उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया हालेलुया। की लिखता है परमेश्वर का जन पौलुस लिखता है कि मैं सुसमाचार तो नहीं लजांदा, मैं शर्म नहीं आती जब मैं सुसमाचार बोलदा, जब मैं प्रचार करदा तो मैं शर्मांदा नहीं हाँ, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालियां दे लिए पहला तो यहूदी ते फिर यूनानी दे लिए उद्धार ते नियमित परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। परमेश्वर की की है सामर्थ है, और परमेश्वर की सामर्थ इस वचन दे विच है, और जब वचन साडे अंदर होएगा तो सामर्थ साडे अंदर भी आएगी। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी। क्योंकि इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास के नाल धर्मी जन की होगा जिंदा रहेगा। अगर साडा विश्वास प्रभु यीशु मसीह ते है ते असीं भी जिंदा है, क्योंकि बाइबल च लिखा है परमेश्वर मुर्दियां दा नहीं है, परमेश्वर जिउंदियां दा है। हालेलुया। और जो इंसान परमेश्वर तो दूर है वो मुर्दा है। हालेलुया। और जो परमेश्वर दे कोल है और प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करदा, यीशु मसीह ने कहा जिवें मैं पिता दे कारण जिउंदा हां तुसीं मेरे कारण जियोगे। हालेलुया। जिद्दां मैं परमेश्वर दे कारण जिंदा हां तुसीं मेरे कारण जियोगे, उस हिसाब दे नाल असीं जिउंदे हां ते परमेश्वर साडा भी है। हालेलुया हालेलुया। हाँ जी। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। हालेलुया। की लिखता है कि परमेश्वर का क्रोध उन्हां लोगों के सारियां दे उत्ते है जिहड़े अभक्ति ते अधर्म दे स्वर्ग से प्रकट होते हैं, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। हालेलुया। जिहड़े सच्चाई नूं अधर्म दे नाल दबाउंदे ने, जिहड़े सच्चाई नूं परमेश्वर दी नहीं बल्कि अपनी भगती यानी कि शैतान दी भगती दे नाल दबा लेंदे ने, ते लिखा है इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। हालेलुया 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 हालेलुया। कई बार असीं सोचते हैं यार एडे एडे गुनाह करने वाले भी बढ़िया चल रहे ने, वड्डे वड्डे गुनाह किए हुए ने, ये भी कम हो रहे ने तो सही चली ने, कम तो प्रभु यीशु के नाम से हो रहे ने, पर उन्होंने परमेश्वर ने ऐसे लायक ही छड़ दिता है। हालेलुया हालेलुया। बाइबल च लिखा है प्रभु ने उन्होंने उस हाल दे विच छड्डिया होया, और एक जगह लिखा है कहता कि प्रभु अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं किन्ने बारी माफ़ करा, कहता कि 7 गुना, प्रभु कहता 7 दे 70 गुना। हालेलुया हालेलुया। कहता नहीं मानता पहला समझा ला, नहीं तो फिर कलीसिया च कुछ लोग ले जा, नहीं मने तो फिर सभा दे विच ले जा, फिर भी ना मने तो उन्होंने हाल दे विच छड़ दे। हालेलुया। फिर उसने ओदे हालात छड़ दे, क्या नहीं मानता तो मेरा की कसूर है भाई, असी तेन समझाना सी, साडे कोले गवाह है कि नहीं कि असी तेन समझाया है, फिर भी तू नहीं मानता तो भाई अपना कीती पाएंगे। हालेलुया। हाँ जी। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्ध मन अंधेरा हो गया। हालेलुया हालेलुया। की लिखा है उन्हां दे अणदेखे गुण। हालेलुया। अणदेखे गुण अर्थात उनकी सनातन सामर्थ परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय उन्हां दे कम्मां नूं देखण दे विच आउंदे ने। हालेलुया। वो सोचते हैं असीं बड़े ज्ञानी हैं, साडे को बड़ा ज्ञान है, ठीक है ना। इस कारण परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर की योग्य बढ़ाई व धन्यवाद ना किया,
परमेश्वर ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਬੁੱਧ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਿਰਬੁੱਧ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਹੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਬੁੱਧ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਨਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं के मूर्त की समानता में बदल डाला। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है वे अपने आप ਨੂੰ बुद्धिमान समझ कर मूर्ख बन गए। अविनाशी परमेश्वर ਦੀ महिमा ਨੂੰ नाशवान वस्तुआं, मनुष्य ਦੇ, पक्षी, ਚੌਪਾਏ, ਰੇਂਗਣ ਵਾਲੇ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤਾਂ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, मैं कहना अच्छी गल है, सवारियां करनी चाहिए ने। छोटे जे जानवरों ते बड़े बड़े बंदे बैठे देखा ही दिंदे ने, है ना। सचमुच इंसान इन्हां छोटे छोटे जानवरों के उत्ते बैठ सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई बार देखने आता है कि एक फुल दे उत्ते भी कई जने बैठे हुए नज़र आते हैं, गुलाब के फुल के उत्ते इन्ने किन्ने के बड़े बड़े फुल ने जेडे इंसान ही उधर बैठ गए और अच्छे खासे। हालेलुया। लिखा है वो अपने आप को बुद्धिमान समझते ने, परंतु परमेश्वर के सामने मूर्ख निकले। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज साडे मसीहां दे विच भी इदां दी गड़बड़ियां आंदियां ने, अपनी भविष्यवाणियां इदां दी करनगे जिद्दां उन्हां नूं परमेश्वर ने ही दसदा होवे, परंतु परमेश्वर एवें नहीं बोलता। परमेश्वर समय ते आके बोलता। हालेलुया। परमेश्वर नियुक्त समय के उत्ते आके बोलता है। उसनूं टाइम नहीं है साडे नाल फटाफट भविष्यवाणियां दी गल्लां करन दा, नहीं, वो एक टाइम जरिए आके बोलता है। उन्होंने जद भी उसनूं कोई चीज़ दिखती है उस टाइम ते आके मतलब किते ना किते कोई बहाना लैके वो साडे नाल गल करता है। हालेलुया। डायरैक्टली परमेश्वर गल नहीं करता, डायरैक्ट सिर्फ मूसा नाल ही गल्लां करियां। हालेलुया। हाँ जी। हालेलुया। कि लिखा इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। हालेलुया। परमेश्वर कहता कि उन्होंने छाड़ दिता, उन्होंने हालात विच ही छाड़ दिता, भाई जो करते हैं करी चलो। हालेलुया, हालेलुया। ताही तो मती 7:21 ਦੇ ਵਿੱਚ लिखा ना, मैनू हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग नहीं जाणगे। क्यों नहीं जाणगे? लिखा वही जाणगे जेड़े मेरे पिता की इच्छा चलते, तो पिता परमेश्वर उन्होंने छड्या होए लोगों को कदे भी नहीं स्वर्ग जाणगे। हालेलुया। जिन्होंने परमेश्वर ने छाड़ दिता होए वो हुण रौला पाते ने, साडे कोले इन्ने विश्वासी ने, साडे इन्नी दी संगतियां ने, साडे इन्ने ने वड्डे साडे चर्च चमत्कार हुंदे ने, प्रभु के नाम विच हो रहे ने, तुसीं तां नहीं कुछ कर रहे। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया अगर आ भी रही है तो परमेश्वर के नाम विच आ रही है, तुहाडे कोल नहीं आ रही। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि तुहाडा काम नूं परमेश्वर ने तुहाडे उत्ते ही सुट्टिया है, ताकि तुसीं अपने शरीर के द्वारा अपना अनादर करो। हाँ जी। इसलिए उन्होंने
और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न्याय की सृजनहार की जो सदा धन्य है। हालेलुया। की लिखा है इस क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई ਨੂੰ बदल कर झूठा बना दिता, झूठ बना दिता ते उस सृष्टि की उपासना सेवा करन लगे ना कि सिरजनहार दी जो सदा धन्य है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सदा धन परमेश्वर ओदी सेवा छड्ड के अज कोई सूरज नूं पूज रहा तो कोई चंद्रमा नूं पूज रहा है, क्योंकि सृष्टि है। कोई इंसान इंसान नूं पूजी जा रहा है, दूसरे इंसान की सेवा करी जा रहा है, कहना भाई साडा खुदा है, साडा रब है। अरे सिरजनहार नूं पूजो। हालेलुया। सिरजनहार दी आराधना करो, उसका धन्यवाद करो, उसकी वडियाई करो, क्योंकि वह सिरजनहार है। हालेलुया। हाँ जी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। हालेलुया। की लिखा परमेश्वर ने उन्होंने नीच कामनाओं के वश में छड़ दिता, इत्थों तक कि उन्होंने स्त्रियां उन्होंने जनानियां भी सुभाविक व्यवहार छड़ के स्वाभाविक के विरुद्ध बदल दी गई। उवें ही इंसान भी, मर्द भी स्त्रियों के वांगू अपना स्वाभाविक छड़ के व्यवहार स्वभाव के विच कमातुर होकर जलन लगे, और पुरुषों ने निर्जल काम किए, अपने भ्रम के ठीक फल पाया। हालेलुया हालेलुया। इत्थों तक कि उन्होंने जनानियां ने अपने बंदियां छड़ छड़ के दूजियां कोल जाना शुरू कर दिया। हालेलुया। और उन्होंने बंदियां ने भी अपनी जनानियां छड़ छड़ के दूसरियां कोल जाना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर ने उन्होंने नीच कामना के उत्ते छड़ दिता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध काम करने वालों लिए परमेश्वर कदे भी साथ नहीं दिंदा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का साथ उन्होंने दिंदा है जो कि परमेश्वर का धन्यवाद तो उन्होंने वडियाई करते हैं, उसकी ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈਆਂ नहीं करते, जो धन्यवाद नहीं करते, उन्होंने परमेश्वर छड़ दिंदा है। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का डर साडी जिंदगी च होना बहुत ही जरूरी है। मैं राती भी यही गल समझा रही थी कि जिन्ना चिर असी अपना फल नहीं ना लैके आवांगे, है ना, जिन्ना चिर असी अपना फल नहीं ना लैके आवांगे, उन्ना चिर प्रभु यही कहेगा, कहता कि मेरा न्याय करो कि मैं अच्छा बीज बीजा, उत्तम बीज लाया, फिर भी निकम्मा फल क्यों आया। हालेलुया हालेलुया। निकम्मा फल क्यों आया? क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर ने सानू उदों छड्या जद असी अपने आप विच बड़े ज्ञानी और अपने आप दे विच एक बड़े सामर्थी बन गए। क्योंकि परमेश्वर चाहता सी कि असी सारे जन उसे दी वडियाई करिए, उसे दी महिमा करिए, पर असी गलत रस्ते विच पै गए। हालेलुया। तुहानू पता है जद प्रभु यीशु मसीह ने पतरस नू कुछ वरदान दिते और फिर स्वर्ग दी कुंजियां भी दे दित्तियां, जो स्वर्ग दी कुंजियां लैण तो बाद प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की, कहता कि मैं फड़ाया जावां, दुष्टां दे संग गिणिया जावां, मारिया जावां, पर तीसरे दिन मैं जी उठांगा। पतरस दूर जाके झिड़कन लगे, कहता हे प्रभु ये दिन कदे ना आवे कि तू मारिया जावे या गाड़िया जावे या तेरी कोई निंदा करे। प्रभु ने उन्हें झिड़किया, कहता हे शैतान दूर हो जा। हालेलुया हालेलुया। थोड़ी ही देर पहला, जस्ट थोड़ी ही देर पहला उसनू स्वर्ग दी कुंजियां दे रहा है, और फिर थोड़ी देर बाद उसनू कह रहे शैतान मेरे कोलों दूर हो जा। मतलब थोड़ी ही देर बाद उसनू शैतान कहता है, उस तो थोड़ी देर बाद उसनू स्वर्ग दी कुंजियां भी दिंदा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जो पतरस नूं उन्ना चਿਰ सुभाव नहीं बदलता जिन्ना चਿਰ उन्होंने कुछ दिता नहीं जाता। जो मिल जाता उदों सोचता कि मेरे वर्गा तो हुण कोई है ही नहीं, मैंने तो सारे चेलियां तो उच्चा बना दिता, मैनू वरदान भी देते, मैनू स्वर्ग दी कुंजियां भी देतियां। फिर वो की कहता है, प्रभु ये ना होवे कि तैनू मारिया जावे। उस शरीर का भाव, क्योंकि अपना प्यार दिखा रहा सी, और वो अंदर शैतान आके गलबात कर रहा है। हालेलुया। उसने पतरस नूं शैतान नहीं कहा, जो पतरस के अंदर आके बोलता सी ना, उसनूं क्या है शैतान
दूर हो जा। हालेलुया। उसने पतरस ਨੂੰ शैतान नहीं कहा, पतरस जो अंदर बोलता सी उसने कहे शैतान दूर हो जा, क्योंकि उसने सी कि मेरे ਨੂੰ प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने हत्थी स्वर्ग ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਨੇ, खुद अपने हत्थी ਮੈਨੂੰ वरदान ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਹਮਦਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਮੇਰੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨਾ ਸੂਤ ਲਾ ਲਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਠੋਕ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਠੋਕੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। परमेश्वर ने जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हालेलुया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। परंतु परमेश्वर ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਮਾਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਮਨ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਫਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਿਕੰਮਾਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਨਿਕੰਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂਜੀ। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए, और ढाई हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए, और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, बुरी बातों के बनाने वाले, वादा की आज्ञा न मानने वाले। हालेलुया। कुछ गल्लां ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ? ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਰਮ, दुष्टता, लोभ, वैर भाव से भर गए, और ढा, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर होकर चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, ਢੀਂਗ ਮਾਰ, बुरियां बुरियां गल्लां बनाने वाले ते माता पिता दी आज्ञा ना मनन वाले। हालेलुया। हालेलुया। किनियां गल्लां प्रभु ने इन्हां बारे दसियां जेड़े मन परमेश्वर तो दूर रखते हैं। हाँ जी, अगे निर्बुद्ध, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दया हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, वरन करने वालों से प्रसन्न भी हो। हालेलुया। फिर की लिखा है? निर्बुद्ध, विश्वासघाती, माया रहित, निर्दय हो गए। तो वे परमेश्वर दी विधि ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤੂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲੈਣਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਰਨ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਵਰਦਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਕੰਮੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਪਹਿਚਾਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਲ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਲ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੋਭ ਜਾਂ ਵੈਰ ਭਾਵ ਜਾਂ ਢਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ, ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਛਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ मैं बदनामियां करने वाला तो नहीं बन गया, किते मैं परमेश्वर के खिलाफ तो नहीं चलन लग गया, किते मैं अनादर करके अभिमानी ते अपनी वड्याइयां करने वाला ढींग मार ते बुरियां बुरियां गल्लां ते किसी के खिलाफ करने वाला या निर्बुद्ध या विश्वासघाती, किते मैं अपने माँ बाप की आज्ञा टालन वाला तो नहीं बन गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। लिखा है जेड़ा बंदा है जे काम करदा वो दूसरे भी जो है जे काम करदा उन्हें तो खुश होता है। प्रभु ते विश्वास करने वाला कभी भी ऐसे काम नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ जी, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है स्वयं ही वह काम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। की लिखा है? अतः दोष लगाने वाले तू क्यों निरुत्तर है, क्योंकि इस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है, इसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू दोष लगाता है स्वयं भी वह काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो असी दूसरे ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ खुद ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂया, ਹਾਲੇਲੂया। क्यों ना समझ नहीं आ रही? प्रभु ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਤੇ ਆਪ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ करते नहीं, दूजे ने कहने वचन पढ़ा करते आप वचन पढ़ते नहीं, दूजे ने कहने उपवास करते आप उपवास करते नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पर लिखा तू दूजे ते तो दोष लाना चाहना, पर तू खुद भी तो ही दोष वाला ही काम करी जाना। मती चल की लिखा दूसरे ते दा वो काम करने की गल करता है, पर आप वो काम करता नहीं। हालेलुया। सरदूल का गीत भी ऐसे कहना लोगों को कहना डरो खुदा तो आप तू डरदा नहीं। हालेलुया। लोगों का कहना आसान है, पर आप वो काम करना औखा है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा फरीसी सामर्थियां लोगों के बारे लिखा ना, कहता लोगों का कहना भारी भारी बोझ सिखाते हैं, पर आप उंगल के नाल सिखाना भी पसंद नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। वो हाल साडे मसीहां दा भी। हाँ जी, हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले पर परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक दंड की आज्ञा होती है। हे मनुष्य, तू जो ऐसे ऐसे काम करने वालों पर दोष लगाता है और आप वे ही काम करता है, क्या यह समझता है कि तू परमेश्वर की दंड की आज्ञा से बच जाएगा? हालेलुया। कि क्या ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ऐसे ऐसे काम करने वालिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ठीक ठीक दंड ਪੈਣਾ ਹੈ। हालेलुया। जो दंड उन्हां दे ਲਈ ठीक है ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ दंड ਪੈਣਾ है, ਉਹੀ सजा ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मिलनी है। हे मनुष्य, तू क्यों ऐसे काम करता है कि तू दोष लगाना है? आप ही वो काम करता है, क्या तू समझता है कि तू परमेश्वर की सजा तो बच जाएगा? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तू आप बच जाएगा। अगर दूजे ਨੂੰ कहना कि भाई तेरे ते परमेश्वर सजा करेगा, परमेश्वर तेरे ते सजा लेके आ रहा है, परमेश्वर तेनू मारेगा, परमेश्वर तेनू कुटेगा, कि तू बच जाएगा? कदे नहीं बचा। हाँ जी, क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उसकी कृपा सहनशीलता धीरज रूपी धन को तू तुच्छ जानता है। हालेलुया। परमेश्वर साडे ते कृपा करता है, वो जी करी जाना ਉਹਦਾ ਕੰਮ है जी कृपा करनी जी। सहनशीलता परमेश्वर दी, ਉਹ परमेश्वर बड़ा दयालु है जी, सानू कुछ नहीं कहता जी। फिर धीरज रूपी
ਉਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਧੀਰਜ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਹਿਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। पर लिखा कि तू तुच्छ जानता है, क्या वह नहीं समझाता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है। हालेलुया, आप भी मन फिरा ते दूजा नु भी क्या पाई मन फिराओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर दा आत्मा, परमेश्वर दी गल हर एक गल दे विच ना बड़ा ही अंतर आ जाता है, बड़ा ही समझ आ जाती है। असी तो सोचते हैं भाई परमेश्वर तो माफ़ करने वाला ही है, पर लिखा है ਉਹਦੀਆਂ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਵ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਫਿਰਾ ਲਾ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਫਿਰਾਵ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया, वो भाई वो परमेश्वर है, वो की है परमेश्वर है। वो जिथे चाहे बीज सकता है, जिथे चाहे वो वढ़ सकता है, जिथे चाहे वो इकट्ठा कर सकता है, जिथे चाहे वो खंडा सकता है, क्योंकि वो परमेश्वर है। उसने क्या है, सारी धरती मेरी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है सारी धरती मेरी नहीं है, क्यों दी है नहीं। हालेलुया, इस दा 13 तो पढ़ना, 2 दा 13। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाए। हालेलुया। की लिखा, बाणी नू, परमेश्वर दी बाणी नू सुनने वाला धर्मी नहीं ठहराएगा। हालेलुया। बाणी सुनने वाला धर्मी नहीं है, परंतु बाणी के उत्ते चलन वाला धर्मी ठहराया जाएगा। हालेलुया। कला सुन के ओ जी लिखा जी, सुन दे नाल विश्वास आंदा, पर कला विश्वास ही आंदा भैणो भाई, धर्मी नहीं आंदी। हालेलुया, धार्मिकता नहीं आंदी। सुन के छड्ड देना कोई वड्डी गल नहीं है, ओहदे ते ओही सजा आएगी, क्योंकि उन्हें सुन के छड्ड दिता है। परंतु लिखा है जो उस व्यवस्था ते चलता है ना, वही धर्मी है। हाँ जी। फिर जब अन्य जाति लोग जिनके पास व्यवस्था नहीं स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं, तो व्यवस्था उनके पास न होने पर भी वे अपने लिए आप ही व्यवस्था है। हालेलुया। लिखा, अन्य जाति के लोग व्यवस्था नहीं, स्वभाव ही से व्यवस्था की बातों पर चलते हैं। जिस तरह दे यूसुफ की कहानी किन्ने जने जानते हैं। यूसुफ ने व्यवस्था हजे तक नहीं पहुंची सी। हालेलुया, व्यवस्था इस धरती ते हजे तक नहीं आई सी, पर यूसुफ दे नाल ओह गल हो गई सी। पोतीफर दी घरवाली ने देख के ना यूसुफ नूं कहंदी तू बड़ा सोहना है, बड़ा सुनखा है। उन्हां दे घर च नौकरी करदा सी ते उसनूं कहंदी मेरे नाल गलत हो जा। वो तो छड़ के भज्या ते ओहदा साफा उत्थे रह गया। हालेलुया। ये मूसा नूं दित्ती जांदी है व्यवस्था तां बहुत साल बाद, पर उस तो पहला यूसुफ व्यवस्था तो बगैर ही अपने मन की व्यवस्था दे नाल उत्थों भज गया। कहंदा नहीं मेरा परमेश्वर मैनूं आग्या है नहीं दिंदा। हालेलुया, हालेलुया। उन्ना चिर परमेश्वर ने आग्या नहीं दित्ती सी हाले तक कि भाई तुसीं ये कम्मां तो बचना है, परंतु फिर भी परमेश्वर दा जन यूसुफ इस काम तो बच गया। हालेलुया, हाँ जी। व्यवस्था की बातें अपने अपने हृदयों में लिखी हुई दिखाते हैं और उनके विवेक भी गवाही देते हैं, और उनके विचार परस्पर दोष लगाते या उन्हें निर्दोषी ठहराते हैं। हालेलुया। की लिखा है, वो व्यवस्था ने गल्लां अपने अपने हृदय ते लिखी हुई दिखाते हैं, तो उन्हों का विवेक भी, उन्हों का मन भी गवाही दिंदा है, क्योंकि उन्होंने विचार परस्पर दोष लगाने वाले या उन्हें निर्दोष ठहराते हैं। हाँ जी। जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्यों की गुप्त बातों का न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो सारे आमीन, आमीन। की लिखा है,
जिस दिन परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य दियां गुप्त गल्लां दा भी न्याय करेगा। हालेलुया। बंदा कहता ना इत्थे कोई नहीं सुनदा ते अपने गल्लां कर लो, इत्थे किहड़ा कोई वेंदा पईया काम कर लो। लेकिन पौलुस लिखता है परमेश्वर जिस दिन सुसमाचार के अनुसार प्रभु यीशु मसीह मनुख दियां गुप्त गल्लां दा न्याय करूगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गुप्त गल्लां दा भी परमेश्वर न्याय करूगा। भाई तू डूंगे तो डूंगे कमरे च जाके कीता है, उत्थे जाके गल्लां कीतियां ने, तू बाहर घर चों निकल के गल्लां कीतियां ने, भाई तू इत्थे आके गल्लां कीतियां ने, तू आ काम कीते ने, तू इत्थे चोरी कीती है, तो इन्हें जणा चुगली कीती है, तो इन्हें जणा झूठियां कीतियां गल्लां दसियां ने, उन्हां सारियां दा की करेगा परमेश्वर? न्याय करेगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह उन्हां दी गुप्त गल्लां दा न्याय करूगा। अजीजो अज भी समय है साडे कोले कि असीं प्रभु दे विच किन्ने क बहुमूल्य बनना। हालेलुया हालेलुया। मैं फिर तो कहांगा कि साडी औकात साडा पहचान सानू बनानी है और अपने आप नू देखना है, परखना है असीं कित्थे हैं। हालेलुया हालेलुया। अगर असीं नहीं परख रहे अज भी अज अपने आप नू ते असीं बहुत बड़ा धोखा खाने वाले। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुहानू बरकत दे, प्रभु तुहानू आशीष दे इस वचन के द्वारा। और आइए आपां प्रार्थना करिए। प्रभु पिता परमेश्वर के नाम विच प्रभु तुहानू सारिआं नू संभाल।